आज राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है, 28वां स्थापना दिवस। और धनबाद राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता थे सब उपलब्ध हुए, एक दूसरे को मुंह मीठा किया लड्डू खिला करके। लड्डू आने में देर हुआ या कार्यकर्ता को लेट हुआ, ये इन लोग का अपना पर्सनल विषय हो सकता है, लेकिन समय की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। इंडियन टाइम आज की डेट में कहा जाता है कि इंडियन टाइम जो है, अगर 11 बजे बुलाएंगे तो 1-2 बजे तक तो सबको आ जाएंगे। लगता है कि पूरे पृथ्वी के लिए इंडियन टाइम अलग से बना हुआ है। 11 बजे का मतलब है कि 2 बजे या 3 बजे। ऐसा अगर किसी भी दल में या संस्था में होता है तो शायद वो दल अब चरमराने लगी है। आपका क्या कहना है? आज राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और आप सबसे लेट आए। और चूँकि आज पार्टी का स्थापना दिवस तो राज्य के नहीं, देश के अंदर विभिन्न राज्यों में विभिन्न गांव, कस्बा, जिला, प्रखंड में मनाया जा रहा है। आज धनबाद जिला के सर्किट हाउस में ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रभात कुमार यहाँ के अध्यक्ष हैं। इनके देखरेख में सारे लोग, तारापुदो धीवर जी, हातिम अंसारी जी, राम बाबू यादव और सारे मजबूत जो पिलर बहुत पहले से जनता दल के समय से जो लोग यहाँ हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ऐसा दल है, यह दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में गरीब गुरबा के वकालत करने वाले, जिनकी आबादी, उनका सत्ता और शासन प्रशासन भागीदारी के लिए राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ। अब हम लोग जैसे आदमी मांझी मूसर भूइयाँ का बेटा को भी बघमारा के जनरल सीट से टिकट दिए, चुनाव लड़े, अफसोस है कि हार गए, लेकिन दिल नहीं हारा है, दिमाग नहीं हारा है। लड़ाई जो है हम लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ या सामंतियों के खिलाफ, जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ, समतामूलक समरस समाज बनाने की दिशा में हम लोग मिलजुल करके राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन की रोशनी, गरीब गुरबा के झुंगी झोपड़ी, मजदूर, असंगठित मजदूर के बीच में जो जुल्म शोषण है, राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता और कार्यकर्ता सब मिलजुल करके राष्ट्रीय जनता दल को हर गांव, गली, मोहल्ला, कस्बा में मजबूत करना है, बनाना है, आगे बढ़ना है। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आज देश में बहुत सारे राजनीतिक दल है, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो सोच है, जो सपना है, जो उन्होंने सोच करके राष्ट्रीय जनता दल का गठन किए, उसी का मिजाज है कि सुखदेव विद्रोही गरीब का बेटा भी, दलित का बेटा, शोषित पीड़ित का बेटा, आदिवासी, अकलियत, अति पिछड़ा और सामान्य वर्ग के लोग, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा के अनुयायी हैं, वो मानते हैं कि जेपी लोहिया कर्पूरी और राम मनोहर लोहिया गांधी जी के रास्ते, अंबेडकर जी के रास्ते, बिरसा जी के रास्ते पे गरीबों को सत्ता में, प्रशासन में हिस्सेदारी दिलाना है। तो राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के नीचे सभी को जुड़ करके दल को मजबूत करना है। राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद जी को आयु ऊंची रहे, सत्ता में जितना भागीदारी होना चाहिए था अभी भी कसर है। राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता को लड़ने की ज़रूरत है, मजबूत संगठन का ज़रूरत है। टुंडी में कभी हमारा दल का विधायक मंत्री थे, झरिया में विधायक थे, मंत्री थे, लेकिन संगठन में कुछ गिरावट आया है। हम लोग को चिंता करने की ज़रूरत है। दल को मजबूत कैसे करना है, गांव गरीब के बीच में जाने की ज़रूरत है। तो विद्रोही जी ने कहा कि भाई संस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है, लालटेन की रोशनी हर गरीब के पास पहुंचना चाहिए, मगर देर से, क्योंकि ये जो देरी है ना, ये किसी काम का नहीं है, ये किसी को फल नहीं दे सकता है। आइए मिलते हैं हमारे
और साथ में चंद्रदेव जी से इनसे पूछते हैं कि आखिर संस्था में ये गड़बड़ी जो हो रही है, सशक्त आप बनाना चाह रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव को सशक्त कैसे बनाइएगा? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करेंगे और यह उम्मीद रखेंगे कि दबे कुचले लोगों के आवाज़ को भी आप लोग थोड़ा सा उठाइए, क्योंकि मीडिया छिपे हुए नहीं है। एक तरफा मोदी भक्त जी का एक लग गया है मोहर, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब लोकसभा में भी विपक्ष मजबूत है, वह आवाज़ को बुलंद कीजिए। एक साधारण सी बात है, लोकसभा में राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आया कि बीजेपी ही हिंदू का ठेकेदार नहीं है, हिंदू केवल नहीं है, हिंदू हम सभी हैं। हिंदू का जो संदेश है पूरे देश में जाना चाहिए, हिंदू अहिंसा का प्रतीक है। लेकिन मीडिया के लोग काट छांट करके जो लोकसभा के स्पीकर हैं वह भी बेईमानी करके क्या क्या कर रहे हैं, वो छिपा हुआ नहीं है। रहा राष्ट्रीय जनता दल क्यों पिछड़ा हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल लालू जी कोई व्यक्ति नहीं है, लालू जी एक सोच हैं, और लालू जी का सोच लोकसभा में आज गूंज रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। लालू जी का पार्टी भले कहीं है, कहीं कमज़ोर है, कहीं मजबूत है, लेकिन लालू जी का सोच आज लोकसभा में हर पार्टी के लोग वहाँ गूंज आवाज़ उठा रहे हैं। वह लालटेन का रोशनी चाहे चंद्रशेखर आज़ाद के माध्यम से हो, चाहे समाजवादी पार्टी का जो सिंगोल के खिलाफ चिट्ठी तक लिखे हैं, लालू जी का जो सोच है वह पूरे देश में आवाज़ गूंज रहा है। लालू जी का सोच कभी कमज़ोर हुआ नहीं है और न होगा। क्या बात है। तो अब 2024 का लोकसभा चुनाव जो है नज़दीक है, यानी कि इसी साल होने वाला है, सॉरी विधानसभा का चुनाव, और अभी जितना दल है अभी से अपना जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। अब जरा हमारे ओबीसी के अध्यक्ष महोदय हैं आरजेडी के, इधर आइए सर प्लीज़। जरा इनसे पूछते हैं कि 2024 का विधानसभा की तैयारी आप कैसे करेंगे अगर आपका संगठन में आपसी मजबूती नहीं है तो? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को अपना एकजुट होना ही, राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक भी है एकजुटता, और हमें सभी लोग ओबीसी जनरल जितने विंग का आदमी है सब लोग को एकजुट हो कर के प्रसार करना है, और कैंडिडेट को अच्छे कैंडिडेट को चुन कर के उनको टिकट दिलवाना है और यहाँ से जितवाना है। सवाल यह है कि जनता पे भरोसा कैसे दिलाइएगा? उनका जो भी जनता का दुख दर्द है हम लोग उसको समाप्त करते हैं। जहाँ भी कभी जो भी बात आई है सामने, जो समस्या हुआ है हमारे जनता भाई लोग को, उस समस्या का हम लोग निदान किए हैं और करते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब निदान भी हो रहा है, करते भी जा रहे हैं, क्योंकि अब समय नज़दीक आ रहा है। अगर अभी नहीं करेंगे तो शायद विधानसभा चुनाव में आरजेडी फिर एक बार बोला कि मैं हार का सामना किया, दोबारा करेंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इस बार सतर्क नहीं, सावधान रहेंगे। प्रदेश महासचिव, तो आप बताइए कि आपका एजेंडा क्या है? 2024 का लक्ष्य आप कैसे पार कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके सभी हमारे मीडिया सम्मानित पदाधिकारी से लेके आपके सहयोगियों को हम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे हमारे पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर। आप ही के माध्यम से हम लोगों का जो नीति और नियत का दर्पण में जाके दिखाई देता जनता के पास पहुंचाने का काम करते हैं, बहुत कठिन के साथ। एक तरफ ये युद्ध का क्षेत्र ही होता है, काहे कि आपके पास केवल एक कैमरा रहता है और कुछ नहीं, सेना को पास तो हथियार रहता है, फिर भी आप जाके उसी बॉर्डर पे काम करने वाले बहुत स्तंभ है हमारे देश के, चौथे स्तंभ। इसलिए आपको आप सम्मान के पात्र हैं, तहे दिल से आपको हम सम्मान करते हैं। अब रहा चुनाव के बाद, देखिए ये सच बात बोलने में बहुत कड़वा होता है। आप विभाजन से लेके यदि हमारे मंथन नहीं करेगा, स्टडी नहीं करेगा राष्ट्रीय जनता दल, तो हम धराशायी में चला जाएंगे। बिहार से लेके झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ,
और ये अलग राज्य होने का मकसद क्या है, जनता ने क्यों चाहा झारखंड के लोग ये अलग राज्य हो। बिहार तो बहुत सुंदर था, हमारे लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में चल रहे थे, हमारे सामाजिक न्याय के नेतृत्व में चल रहा था, फिर भी इतना विभाजन, इतना क्रोध, इतना आक्रोश, इतना लड़ाई, इतना खून, इतना शहीद क्यों अलग राज्य करने में, इतना कुर्बानियाँ क्यों देना पड़ा, ये आपको मंथन करना पड़ेगा। और इस कुर्बानी के बाद आज झारखंड राज्य अलग हुआ और इस जगह पर वही संगठन है जो राज्य चलाया 20 साल। तो यहाँ पर वो संगठन कैसे आपको आपको स्वीकार कर लेगा? गांव के आदिवासी, गांव के ओबीसी, गांव के एसटी, गांव के झारखंडी जो अपने को महसूस करता कि हम झारखंडी है, क्यों करेगा? आपके विरोध में ही तो, बिहार के विरोध में तो झारखंड अलग राज्य हुआ। आप देखिए सुदेश महतो जी को, हम वहाँ पर राजनीति करते थे एक समय, तो कुछ नहीं थे, छात्र के नेता था, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और छोटा छोटा बहुत सारे संगठन रहे, उन लोग को देखिए कहाँ कितना कितना सीटें आ गया, जो कुछ नहीं था उसको। और लालू जी एक बीच का नेता है, सामाजिक न्याय केवल हमारे बिहार और झारखंड नहीं है, बीच का नेता है, बहुत बड़ा मतलब ये क्रांतिकारी चाइना का जो माओ सेतुंग ने जो आंदोलन किए थे चाइना को ये करने के लिए, मुक्त करने के लिए, और उसमें मुक्त के बाद जो देश को आज़ाद किया, उसके बाद भी देखा समाज में कुरीति, कुसंस्कार, कुविचार, धार्मिक उन्मादना का शिकार वो व्यक्ति को कैसे हम आज़ादी दिलाएंगे। उस समय वो नारा दिया सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, छुआछूत, जाति भेद, नीच ऊंच का विरोध में जब आंदोलन किया, उस समाज के अंदर दलाई लामा को भागना पड़ा, तो देश छोड़ के भागना पड़ा है। और वो देश छोड़ के इसलिए भागा कि वहाँ को इस जगह नहीं मिला, वो वहाँ स्तंभ के ये पर चाइना पर। उसी का एक पन्ना हमारे सामाजिक न्याय है। सामाजिक क्रांति के नाम है न्याय, सामाजिक न्याय। इतने बड़े काव्य के इतने बड़े रचनाकार के कितना बड़ा योद्धा के ये समाज में हमारा चलता है, बहुत ऊंचे सोच है हमारे लालू प्रसाद जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। फिर भी हम झारखंड में पिछुआ इसलिए है, हमको यहाँ पर एसी, एसटी, ओबीसी यहाँ के लोगों को नेतृत्व का भार देना होगा। हमारा सिंबल रहेगा, लालटेन जलेगा हर घर में, तभी जब यहाँ का लोग नेतृत्व करके आगेगा और सोचेगा जो था हम दो भाई में अलग हो गया है, लेकिन ये घर हमारा है, हमको ये घर में रहना है, और घर में नीति को साथ सम्मान के साथ हम कैसे सर उठा के जिए, यही हमारा नीति है। लालू प्रसाद जी ही का सिद्धांत हमारा अपना है, वो लेके जब चलेगा तो हमारा बिहार में जैसा है उससे भी अच्छा है ये झारखंड में होगा, क्योंकि झारखंड में एसी, एसटी और ओबीसी सबसे अधिक है। तब हातिम अंसारी जी से भी जरा पूछते हैं कि 2024 विधानसभा का आपका क्या रणनीति है इस शुभ अवसर पर? देखिए, ये तालमेल का अभी ज़माना है और झारखंड में हम लोग का इंडिया गठबंधन एमपी के चुनाव से लेकर अभी तक चल रहा है। हम लोग एमपी के चुनाव में सफलता हमें नहीं प्राप्त हुआ और हम डंके चोट पर बोलना चाहते हैं, जितना हम लोग समर्पित भाव से जो इंडिया गठबंधन के लोगों को हमने मदद करता है, हम लोग करते हैं, लेकिन हमको जब टिकट मिलता तो वो लोग हमको उतना मदद नहीं करता। ये हमको थोड़ा सा खटकता है, समझी कि नहीं। जैसे उदाहरण तौर पर मैं बोलना चाहूँगा कि गिरिडीह लोकसभा, वो आंसू के टिकट बीजेपी सपोर्ट, बीजेपी सपोर्ट किया और 2 बार से एमपी बन रहा है, तो उसको बोलता है गठबंधन। हम लोग दल में क्या होता है कि भीतरघात होता है। आज हमारा पलामू अगर हारे हैं तो मेरे भीतरघात चलते हम हारे हैं, लेकिन तो वो सीट हमारा था। अब मैं विधानसभा पर आता हूँ कि विधानसभा 2024 में हम लोग मुस्तैदी से लड़ने के विचार में हैं। प्रदेश के महासचिव मैं हूँ, मैं इस बात को वहाँ रखूँगा जोरदार रूप से कि उतना भी गठबंधन में हम लोग का कम आका नहीं जाए जो लोग आंकते हैं। हम लोग का नीचे तबका का वोट हम लोग पास है, दलित, पिछड़ा, अकलियत, ओबीसी सबका वोट हम लोग पास है, और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वो चुनाव जीतता है और हम यूँ ही रह जाते हैं। तो हमको राजनीति में उचित भागीदारी राजद को चाहिए। हम इस बार जब वहाँ मीटिंग होगी तो इस धनबाद के बारे में ज़रूर बात करूँगा कि कम से कम धनबाद में 6 विधानसभा है, 1 विधानसभा हमको दीजिए, बाकी 5 विधानसभा हमसे बदल दीजिए। हम धनबाद का मांग करेंगे कि 1 धनबाद विधानसभा हमको मिलना चाहिए।
बाकी 5 विधानसभा में राजद का लोग सपोर्ट ले, इस तरह करके हम लोग बात करेंगे। पहले धनबाद का आपको बता देना चाहता हूँ, पहले धनबाद में MP का भी टिकट जनता दल राष्ट्रीय जनता दल ही लड़ता था। इसके बाद कांग्रेस को टिकट नहीं मिलता था, कांग्रेस सपोर्ट में रहती थी। अब BJP से हमारा टक्कर होता था, लेकिन गठबंधन के कारण या फिर हमको टिकट जो मिलता था जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल के समय में, तो भीतरघात के चलते हम लोग तीसरा दूसरा में चले गए, जिससे चलते आज कांग्रेस का दावा यहाँ बन गया। तो हम लोग इस बार ये हम लोग वहाँ पर प्रदेश नेतृत्व को ये हम लोग जोरदार ढंग से बात को रखेंगे कि झारखंड में हम लोग का उचित भागीदारी राजनीति मिलना चाहिए, और धनबाद में खास करके धनबाद विधानसभा में हम लोग को राजद का टिकट मिलना चाहिए। एक विधानसभा हमको सपोर्ट कीजिए, 5 विधानसभा हम आपका सपोर्ट करेंगे, यही मेरा नीति रहेगा। तो आपने देखा कि हातिम जी का स्पष्ट कहना है कि ताली 2 हाथ से बजता है। मतलब हम तो आपको सपोर्ट कर दिए, जीतने में मदद भी कर दिए, जब मेरा नंबर आता है तो आप मुंह छुपा के भाग जाते हैं। तो ऐसे में इनका कहना है कि मुझे 6 विधानसभा धनबाद में 1 विधानसभा हमको दीजिए, बाकी 6 में आप लोग गठबंधन में लड़िए। फिर देखिए, यानी कि 2024 का विधानसभा का आगाज़ इसी रूप में बढ़ते जा रहा है। आइए देखते हैं आगे की खबर। आप देख रहे हैं सब पर नज़र।